अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 15 और इसमें हमारे पास टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था एनालिसिस, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला, कंबस्शन एनालिसिस। मैंने आपको एनालिसिस में ये बताया था एनालिसिस दो किस्म के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस वो होता है कि जिसमें हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास वाटर का एक सैंपल है आता है, आपको कहता है कोई इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करें, तो आप उसका जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद जब आप करेंगे उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये हमने देखना होता है कि उसमें उन एटम्स की कितनी कितनी अमाउंट, क्वांटिटी से कितनी अमाउंट मौजूद है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो वाटर के अंदर H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम, उनका मास 2, एक ऑक्सीजन के एटम 16, तो 2 और 16 रेशो निकालेंगे तो 1:8 निकलेगी। फिर उसके बाद हमने निकाली थी परसेंटेज, एलिमेंट की परसेंटेज निकाली थी। फिर परसेंटेज के बाद हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के वो 4 स्टेप थे, ठीक है। फिर एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद फाइनल जो हमारे पास फार्मूला निकलता है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड नहीं देता, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। तो आपने याद रखना है, जब तक आप एम्पिरिकल फार्मूला स्टेप बाय स्टेप एम्पिरिकल फार्मूला नहीं निकालोगे, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं निकाल सकते। अगर इसे डिफाइन करें मॉलिक्यूलर फार्मूले को, द फार्मूला डैट गिव्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स of different element present in a molecule of a compound is called molecular formula। कि ऐसा फार्मूला जो आपको मुख्तलिफ एलिमेंट के टोटल एटम्स की तादाद बताता है किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, वो आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके अपोजिट अगर हम एम्पिरिकल फार्मूले को देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, ऐसा फार्मूला जो हमें सिंपल होल नंबर रेशो बताते हैं बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो वो सिंपल रेशो बताएगा, लेकिन ये आपको टोटल बताएगा कि उस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा कितने एटम हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, फार्मूला डेट गिव्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, टोटल एटम। एग्जाम्पल ग्लूकोज, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्या होता है CH2O, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6H12O6। तो टोटल तादाद बता रहे हैं हमें। बेंजीन एम्पिरिकल फार्मूला CH और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6H6। टोटल हमें एटम की तादाद बता रहा है। अब हमने ये देखना है कि वो जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होते हैं n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। कि आपने जो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है उसे यहाँ पे पुट करोगे और n की वैल्यू के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब व्हाट इज n? n इज़ अ सिंपल इंटीजर, n एक सिंपल इंटीजर है और n की वैल्यू हमेशा होगी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इट मीन्स कि n, ये बात आपने नोट करनी है मेरी, कि n कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। n कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, n कभी भी फ्रैक्शन में, पॉइंट में नहीं हो सकता। n अगर होगा तो एक होल नंबर होगा जो होगा 1 से शुरू होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होंगे, ठीक है। तो MCQs में याद रखना है n ज़ीरो नहीं हो सकता, दूसरा पॉइंट n नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता, तीसरा पॉइंट n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अब n कैसे निकलेगा? n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर वो आपको कहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करो, तो ये वाला जो ऊपर चीज़ मौजूद है, कौन सी, मॉलिक्यूलर मास, ये आपको कांस्टेंट में हमेशा गिवन होगी, ये आपको हमेशा गिवन होगी। और एम्पिरिकल फार्मूला मास ये आप एम्पिरिकल फार्मूला से निकालोगे, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला मास, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास CH। अब हमें कोई कहता है इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालो,
तो एम्पिरिकल फार्मूला मास वो मतलब कि जो एम्पिरिकल फार्मूले का मास हो, तो वो कैसे निकालेंगे? एक कार्बन का मास 12 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1, तो इन्हें ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 13। तो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला मास, ऐसा मास जो एम्पिरिकल फार्मूले से निकाला हो। ठीक होगी बात? तो यानी कि ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये आप एम्पिरिकल फार्मूले से कैलकुलेट करोगे और एम्पिरिकल फार्मूला वही स्टेप जो हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था, डिवाइड करके n आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एम्पिरिकल फार्मूला पहले से निकाला होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। अब एक और एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज क्या बताया? n 0 नहीं होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ n इज यूनिटी, यूनिटी से मुराद अगर n की वैल्यू 1 के बराबर है, देन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, n की जगह 1, तो n खत्म हो गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर आ गया? एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है, n की जगह क्या पुट कर दिया? 1, तो ये किसके बराबर आ गया? एम्पिरिकल फार्मूला। इट मीन्स अगर n 1 है किसी कंपाउंड के लिए, XYZ किसी भी कंपाउंड के लिए, तो उस कंपाउंड के लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा। जैसे चंद एक एग्जांपल मैंने दी हुई है कि अमोनिया, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला NH3 है वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि इस केस में n की वैल्यू 1 है। वाटर जो एम्पिरिकल फार्मूला वही मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड जो एम्पिरिकल वही मॉलिक्यूलर। सुक्रोज जिसे शुगर कहते हैं, C12H22O11, C12H22O11। तो ये वो कंपाउंड है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, तो वो कंपाउंड है जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज इस केस में n की वैल्यू यूनिटी है। अब आपने पहली बात, एक बात तो ये याद में रखनी है, जहन में रखनी है, n किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर मास, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास मैंने आपको बता दिया एम्पिरिकल फार्मूले से। और फाइनल क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होगा? n जो यहाँ से निकाला और इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है 5, द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शो इट टू कंटेन 65.44% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन एंड 29.06% ऑक्सीजन। What is the empirical formula of a compound? If molecular mass of this compound is 110.15 gram per mole, calculate the molecular formula of compound. ठीक है, तो वो कहते हैं जी अगर आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है, पहले आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, फिर अगर उसका मॉलिक्यूलर मास इतना है तो उसका क्या निकालो? आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। ठीक है, तो पहले वही बात एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूले में आपने लास्ट लेक्चर को रिवाइज करो तो सबसे पहले स्टेप परसेंटेज, दूसरा स्टेप मोल्स या ग्राम एटम, तीसरा स्टेप एटॉमिक रेशो, और चौथा स्टेप अगर एम्पिरिकल फार्मूला होल नंबर में नहीं है तो विद मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट। ठीक होगी बात? तो पहले ये 4 स्टेप करने हैं, पहले आपने यहाँ तक ज़हन में रखने हैं। तो ज़रा देखो, हमें परसेंटेज दे दी गई है कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। ठीक होगी बात? इट मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टेप नंबर 1 करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम स्टेप 2 से शुरू करेंगे। स्टेप 2 क्या था? हर एलिमेंट के मोल्स या ग्राम एटम फाइंड आउट करो, और उसका लिए फार्मूला क्या लिखवाया था कि जो परसेंटेज होगी उसे उस एलिमेंट की एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देना है। जैसे सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम, और ग्राम एटम का दूसरा नाम मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो परसेंटेज क्या है कार्बन की? 65.44, डिवाइड किस पे कर दिया? उसके एटॉमिक मास पे, तो उसके ग्राम एटम या मोल्स आ गए। फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसकी परसेंटेज 5.50 और एटॉमिक मास 1.00, डिवाइड किया तो क्या आ गया? 5.46, ये उसके ग्राम एटम या मोल्स आ गए। ऑक्सीजन तो 29.06%, एटॉमिक मास पे डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1.82 ग्राम एटम या मोल्स आ गए ऑक्सीजन की। स्टेप नंबर 2 हो गया, परसेंटेज गिवन थी, दूसरे स्टेप में ग्राम एटम या मोल निकाल लिया हमने। तीसरा स्टेप क्या था? एटॉमिक रेशो, और उसके लिए फार्मूला क्या करवाया था कि मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। तो ये आप लास्ट लेक्चर को दोबारा देख के रिवाइज भी करने हैं आपने फार्मूले। ठीक है,
तो ज़रा देखो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1.8, तो सब मोल्स को इस पे डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, रेशो निकालने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो कार्बन की मोल्स कितने हैं 5.45, उसे डिवाइड कर दिया स्मॉलेस्ट 1.82, हाइड्रोजन के मोल्स 5.46 डिवाइड कर दिया स्मॉलेस्ट के ऊपर, और ऑक्सीजन 1.82 डिवाइड कर दिया स्मॉलेस्ट 1.82 के ऊपर। इससे आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 और 1। अब स्टेप 4 क्या था, इफ एटॉमिक रेशो इज़ नॉट अ होल नंबर, फ्रैक्शन में आती है तो फिर उसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस केस में देखो तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशो क्या है, होल नंबर में आ रही है 3, 3, 1। इट मीन्स मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि स्टेप 4 भी नहीं करना। तो नोट करो 4 स्टेप थे एम्पिरिकल। पहला स्टेप नहीं किया, परसेंटेज गिवन थी, और आखिरी स्टेप नहीं किया क्योंकि उसकी एटॉमिक रेशो होल नंबर में है। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना, C3H3 और O1। तो ये इसका आ गया एम्पिरिकल फार्मूला C3H3 और O, उसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। ठीक होगी बात। अब एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, अब उसके आगे क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब हमने n निकालना है। n कैसे निकालते थे, मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में बताया, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। और मैंने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमेशा गिवन होगा, तो ये देखो गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 110.15 ग्राम पर मोल, तो ये आ गया। और क्या चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो ये कैसे निकालना है उसके एम्पिरिकल फार्मूले से। तो देखो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C3H3O। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे होगा, 3 कार्बन है 12 इंटू 3 प्लस 3 हाइड्रोजन है 3 इंटू 1.008 प्लस 1 ऑक्सीजन है 1 इंटू 16। तो सबको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया 55.05। अब n की वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास ये आ गया 110, एम्पिरिकल फार्मूला 55.5 डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 2 आ गई। तो मैंने कहा था ना n 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, और आपके पास फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 आ गई। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू 2 है, 2 पुट किया, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है C3H3O3O, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा C6, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा S6, और O1 है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो O2। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C6H6 और O2। तो इस तरीके से आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। एक और पॉइंट, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कंबशन एनालिसिस एक मेथड था जिसके जरिए हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो ये कंबशन एनालिसिस है, और इसमें हमने कहा था कि सिर्फ 3 एलिमेंट होने चाहिए। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो कंबशन एनालिसिस दिया तो उसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो आ गया होगा, और थैंक यू।